हमारी, हमको प्रभु का प्यार मिला। क्या खूब है तकदीर हमारी, हमको प्रभु का प्यार मिला। जिसकी थी तलाश हमें, उस साथी का संसार मिला। क्या खूब है तकदीर हमारी, हमको प्रभु का प्यार मिला। टूटे हुए थे दिल के तार, ज्ञान योग से किया श्रृंगार। ऐसा सरगम छेड़ा प्रेम का, गूंज उठा मेरा मन संसार। हर खड़ी हुई सांसें सुहानी, है ऐसा उपहार मिला। क्या खूब है तकदीर हमारी, हमको प्रभु का प्यार मिला। सामने है अपनी मंजिल, मिट गई है सारी मुश्किल। कह रहा है अब मेरा दिल, मिल गया अब हमको साहिल। चाहत थी जो युगों युगों की, वो मंजर का दीदार मिला। क्या खूब है तकदीर हमारी, हमको प्रभु का प्यार मिला। क्या खूब है तकदीर हमारी, हमको प्रभु का प्यार मिला। जिसकी थी तलाश हमें, उस साथी का संसार मिला। क्या खूब है तकदीर हमारी, हमको प्रभु का प्यार मिला। क्या खूब है तकदीर हमारी, हमको प्रभु का प्यार मिला। ओम शांति। शिव बाबा त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री है। बाबा की ये स्थूल आंखें तो नहीं है, परंतु बुद्धि रूपी नेत्र ऐसा है कि जब उस नेत्र से बाबा हम आत्माओं को देखते हैं तो हम आत्माओं की दृष्टिकोण बदल जाता है। हमारा भी तीसरा नेत्र खुल जाता है और दृष्टि से आंतरिक वृत्ति कृति, यूं कहें हमारी सृष्टि बदल जाती है। व्यवहार में आने का ढंग, दूसरों से बात करने का ढंग बदल जाता है और हम कलयुग से संगम युग पर आ जाते हैं। ये तब होता है जब बाबा हमें अपनी नजरों से निहाल करते हैं। तो आज की मुरली
हमें बाबा की नज़रों से निहाल करने वाली है। समझते हैं गहराई से इसके गूढ़ अर्थ को। आज है 5 अप्रैल 2024। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे बाप को प्यार से याद करो तो तुम निहाल हो जाएंगे। नजर से निहाल होना माना विश्व का मालिक बनना। प्रश्न है, नजर से निहाल किंदा स्वामी सतगुरु, इसका वास्तविक अर्थ क्या है? भक्ति मार्ग में गाते थे परंतु अर्थ नहीं जानते थे। उत्तर है, आत्मा को बाप द्वारा जब तीसरी आंख मिलती है और उस आंख से बाप को पहचान लेती है। इन आंखों से तो बाबा दिखाई नहीं देते, परंतु हाँ, जब ये तीसरी आंख खुलती है और बाबा को पहचान लेती है तो निहाल हो जाती, अर्थात सदगति मिल जाती। बाबा कहते, बच्चे देही अभिमानी बन तुम मेरे से नजर लगाओ, अर्थात मुझे याद करो और संग तोड़ एक मेरे संग जोड़ो, तो बेहाल अर्थात कंगाल से निहाल अर्थात साहूकार बन जाएंगे। बस क्या करना है? इस मन बुद्धि से बाबा को याद करना है। यह नजर से निहाल होना, सदगति प्राप्त हो जाना। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे किसके पास आते हैं? रूहानी बाप के पास। समझते हो, हम शिव बाबा के पास जाते हैं। ये भी जानते हैं शिव बाबा सब आत्माओं का बाप है। यह भी बच्चों को निश्चय चाहिए कि वह सुप्रीम टीचर भी है तो सुप्रीम गुरु भी है। सुप्रीम को परम कहा जाता है। उस एक को ही याद करना है। नजर से नजर मिलाते हैं ना? कौन सी नजर? मन और बुद्धि आत्मा की परमात्मा के साथ मिल जाती है। गायन है, नजर से निहाल कींदा स्वामी सतगुरु। उनका अर्थ चाहिए, नजर से निहाल किसको? जरूर सारी दुनिया के लिए कहेंगे, क्योंकि सर्व का सदगति दाता है। वो सतगुरु सर्व आत्माओं की सदगति करते हैं, सर्व को इस पतित दुनिया से ले जाने वाला है। अब नजर किसकी? क्या यह आंखें? ये आंखें तो नहीं। नहीं, तीसरी आंख मिलती है ज्ञान की, जिससे आत्मा जानती है कि यह हम सभी आत्माओं का बाप है। बुद्धि रूपी नेत्र से, ज्ञान रूपी नेत्र से समझ जाती है आत्मा कि ये मेरा बाबा है। बाप आत्माओं को राय देते हैं। पहचान गए हो तो क्या राय मिलेगी? कि मुझे याद करो। बाप आत्माओं को समझाते हैं। आत्माएं ही पतित तमु प्रधान बनी है। अब यह तुम्हारा 84वां जन्म है। यह नाटक पूरा होता है, पूरा होना भी चाहिए जरूर। हर कल्प पुरानी दुनिया से नई बनती है, नई सो फिर पुरानी होती है। नाम भी अलग है। नई दुनिया, पुरानी दुनिया, अलग अलग नाम है। नई दुनिया का क्या नाम है? कितने सारे नाम है नई दुनिया के। नई दुनिया का नाम है सतयुग। बाप ने समझाया है, पहले समझाया है, बुद्धि रूपी नेत्र से समझ गए हैं कि पहले तुम सतयुग में थे, फिर
पुनर्जन्म लेते 84 जन्म बिताए। अब तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बन गई है। अब ये सब हम बुद्धि रूपी नेत्र से देखते हैं, अंदर समझ जाते हैं। बाप को याद करेंगे तो निहाल हो जाएंगे, फिर से सतो प्रधान बन जाएंगे। बाप सम्मुख कहते हैं, मुझे याद करो। मैं कौन? परम पिता परमात्मा। बाप कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनो। देह अभिमानी नहीं बनो, आत्म अभिमानी बन। तुम मेरे से नजर लगाओ, सोल कॉन्शियस हो जाएं और फिर बाबा को याद करें तो तुम निहाल हो जाएंगे। बाप को याद करते रहो, इसमें कोई तकलीफ नहीं। फिजिकली कुछ नहीं करना है, आत्मा ही पढ़ती है, पाठ बजाती है। कितनी छोटी है। जब यहाँ आते हैं तो 84 जन्मों का पाठ बजाते हैं ना। इस सृष्टि में आती है आत्मा, फिर 84 जन्मों का पाठ बजाती है, फिर वही पाठ रिपीट करना है। 84 जन्मों का पाठ बजाते आत्मा पतित बन पड़ी है। अब आत्मा में कुछ भी दम नहीं रहा है। अब आत्मा निहाल नहीं, क्या हो गई है? बेहाल, अर्थात कंगाल है। अंदर से आत्मा खाली है ना, बिल्कुल शक्तिहीन है। फिर निहाल कैसे बने? यह अक्षर भक्ति मार्ग के हैं, कंगाल और निहाल, जिस पर बाप समझाते हैं। वेद, शास्त्र, चित्रों आदि पर भी समझाते हैं। तुमने यह चित्र श्रीमत पर बनाए हैं। आसुरी मत पर तो अनेक ढेर के ढेर चित्र बनाए हैं। उनका कोई ऑक्यूपेशन नहीं। यहाँ तो बाप आकर बच्चों को पढ़ाते हैं। भगवान वाच है तो उनकी नॉलेज हो गई। स्टूडेंट जानते हैं यह फलाना टीचर है। यहाँ तुम बच्चे जानते हो कि बेहद का बाप एक ही बार आकर ऐसी वंडरफुल पढ़ाई पढ़ाते हैं। इस पढ़ाई और उस पढ़ाई में रात दिन का फर्क है। वह पढ़ाई पढ़ते पढ़ते रात पड़ जाती है। दुनियावी पढ़ाई पढ़ते पढ़ते कलयुग आ गया। इस पढ़ाई से दिन में चले जाते हैं, सतयुग आ जाता है इस पढ़ाई को पढ़ने से। वह पढ़ाइयाँ तो जन्म जन्मांतर पढ़ते आए। इसमें तो बाप साफ बतलाते हैं कि आत्मा जब पवित्र होगी तब धारणा होगी। बिल्कुल क्लियर है। कहते हैं शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहरता है। वो तो कोई भी पढ़े, कोई हर्जा नहीं, परंतु यहाँ ये वंडरफुल पढ़ाई ऐसी है कि जब तक बुद्धि पवित्र नहीं होगी ना, तब तक ठहरेगी नहीं, ये ज्ञान ठहरेगा नहीं बुद्धि में। तो इसलिए बाबा ने कहा कि तुम बच्चे समझते हो, हम अब सोने का बर्तन बन रहे हैं, यानी पवित्र बन रहे हैं। होंगे तो मनुष्य ही, परंतु आत्मा को संपूर्ण पवित्र बनना है। 24 कैरेट था, आत्मा बिल्कुल प्योर थी। अभी 9 कैरेट हो गया है। कितनी अलॉय हो गई है। आत्मा की ज्योति जो जगी हुई थी सतयुग आदि में, आत्मा की ज्योति बिल्कुल जगी हुई थी, घृत फुल था। अब वह बुझ गई है। ज्योति जगी हुई और बुझी हुई वालों में फर्क है। ज्योति कैसे जगी और पद कैसे पाया, यह बाप ही समझाते हैं। आत्मा अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज में दोबारा कैसे आई
और कैसे उसे इतना उच्च पद मिला, लक्ष्मी और नारायण जैसा, ये सब बाबा बताते हैं। इसीलिए तो देखते ना मंदिरों में देवी देवताओं के आगे ज्योत जगाते हैं, क्योंकि उन आत्माओं की ज्योति जो है वो जगी हुई थी, वो सोल कॉन्शियस स्टेज में थे। बाप कहते हैं मुझे याद करो, जो मुझे अच्छी तरह याद करेंगे मैं भी उनको अच्छी तरह याद करूंगा। यह भी बच्चे जानते हैं, नजर से निहाल करने वाला एक बाप ही स्वामी है। न स्वामी कींदा सतगुरु, वही एक स्वामी है। इनकी आत्मा भी निहाल होती है। ब्रह्मा बाबा की आत्मा भी निहाल होती है, यानी उनको भी सदगति मिलती है। तुम सब कौन हो? परवाने हो। उनको क्षमा कहते हैं। कोई परवाने सिर्फ फेरी पहनने आते हैं, कोई अच्छी तरह पहचान लेते हैं तो जीते जी मर जाते हैं, फिदा हो जाते हैं क्षमा पर। कोई फेरी पहन चले जाते हैं, फिर कभी कभी आते हैं, फिर चले जाते हैं। इस संगम का ही सारा गायन है। वो स्थूल रूप में दिखाते हैं ना, परवाने आए, कुछ आए, थोड़ी देर के लिए चक्कर लगाया, चले गए, और कुछ मर मिटे। तो यादगार तो वो है स्थूल रूप में, लेकिन वास्तविक अर्थ बाबा बताते हैं कि संगम का ही सारा गायन है। इस समय जो कुछ चलता है उनके ही शास्त्र बनते हैं। बाप एक ही बार आकर वर्षा देकर चले जाते हैं। बेहद का बाप जरूर बेहद का वर्षा देंगे। हद की प्रॉपर्टी की बात नहीं है, बेहद की प्रॉपर्टी आत्मा को मिल जाती है। गायन भी है, 21 पीढ़ी 21 पीढ़ी तक भगवान का वर्षा मिलता है, 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। सतयुग में वर्षा कौन देते हैं? भगवान रचयिता ही आधा कल्प के लिए वर्षा देते हैं रचना को। तो जो कुछ भी प्राप्ति होगी हमें 21 जन्मों में, उसका आधार है संगम युग का पुरुषार्थ। तो बाबा कहते हैं कि भगवान रचयिता ही आधा कल्प के लिए वर्षा देते हैं रचना को। याद भी सब उनको करते हैं। वो बाप भी है तो टीचर भी है, स्वामी सतगुरु भी है। भल तुम और किसको भी स्वामी सतगुरु कहते होंगे, परंतु सत्य एक ही बाप है। ट्रुथ हमेशा ही बाप को कहा जाता है। कहते हैं ना, गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड। वह ट्रुथ क्या आकर करते हैं? वही पुरानी दुनिया को सचखंड बना देते हैं। ट्रुथ आते हैं सृष्टि पर और इस सृष्टि को ही सचखंड बना देते हैं। सचखंड के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। जब सचखंड था तो और सब खंड नहीं थे, इतनी सारी कंट्रीज नहीं थी, ये सब पीछे आते हैं। सचखंड का किसको भी पता नहीं। बाकी जो अब खंड हैं उनका तो सबको मालूम है, अपने अपने धर्म स्थापक को जानते हैं। बाकी सूर्यवंशी, चंद्रवंशी और इस संगम युगी ब्राह्मण कुल को कोई जानते नहीं है, ये हम जानते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को मानते हैं, कहते हैं हम ब्राह्मण ब्रह्मा की औलाद है, परंतु वह है कुख वंशावली, तुम हो मुख वंशावली। वो तो कुख वंशावली ब्राह्मण है, लौकिक ब्राह्मण, क्योंकि जन्म हुआ है ब्राह्मण कुल में। हम है मुख वंशावली ब्राह्मण, पवित्र ब्राह्मण। वह है अपवित्र, तुम मुख वंशावली हो पवित्र। तुम मुख वंशावली बन फिर
छी छी दुनिया रावण राज्य में चले जाते हो। बाबा कहते हैं हम क्या करते हैं, पहले मुखवंशावली ब्राह्मण बनते हैं, उसके बाद फिर छी छी दुनिया रावण राज्य में चले जाते हो। वहां रावण राज्य होता नहीं, अब तुम चलते हो नई दुनिया में। बाबा कहते हैं उनको कहते हैं वॉइसलेस वर्ल्ड। हम ब्राह्मण कहाँ जाते हैं? वॉइसलेस वर्ल्ड के अंदर, पवित्र दुनिया में। वर्ल्ड ही नई और पुरानी होती है। कैसे होती है ये भी तुम जान गए हो। दूसरा तो कोई की बुद्धि में नहीं है। लाखों वर्ष की बात को कोई जान भी ना सके। जब कह दिया कि सतयुग लाखों वर्ष का है तो फिर कोई सोचेगा भी नहीं कि अब उसके बारे में हम जानने की कोशिश करें। इतनी पुरानी बात को जानना तो बड़ा ही कठिन हो जाता है। यह तो थोड़े समय की बात है। ये बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूं जब खास भारत में धर्म ग्लानि होती है। लिखा है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। दूसरी जगह तो किसको पता ही नहीं कि निराकार परमात्मा क्या चीज है। बड़ा बड़ा लिंग बनाकर रख दिया है, बच्चों को समझाया है। आत्मा का साइज कभी छोटा बड़ा नहीं होता है। जैसे आत्मा अविनाशी है, वैसे बाप भी अविनाशी है। वो है सुप्रीम आत्मा। सुप्रीम माना वह सदैव पवित्र और निर्विकारी है। बाबा सुप्रीम का भी अर्थ बहुत ही गहराई से बताते हैं कि बाबा सदा ही पवित्र है और सदा निर्विकारी है। तुम आत्माएं भी निर्विकारी थे, दुनिया भी निर्विकारी थी। सतयुग में उनको कहा ही जाता है संपूर्ण निर्विकारी। नई दुनिया जरूर पुरानी दुनिया होती है। कला कम होती जाती है। 2 कला कम चंद्रवंशी राज्य था, फिर दुनिया पुरानी बनती जाती है। पीछे और खंड आते जाते हैं, उनको कहा जाता है बाय प्लॉट, परंतु मिक्सअप हो जाते हैं न। सब चीजें बिल्कुल मिक्सअप हो जाते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार जो कुछ होता है वह फिर रिपीट होगा। बाबा सारा सृष्टि चक्र हमारी बुद्धि में घुमा देते हैं। पहले हम कैसे थे, फिर कैसे परिवर्तन हुआ सृष्टि के अंदर और आत्मा की क्वालिटी के अंदर। बाबा ने कहा कि जैसे बौद्धियों का कोई बड़ा आया, कितनों को बौद्ध धर्म में ले गया, धर्म को बदला दिया। हिंदुओं ने अपना धर्म आप ही बदला है, क्योंकि कर्म भ्रष्ट होने से धर्म भ्रष्ट भी हो पड़े हैं, वाम मार्ग में चले गए हैं। जो हिंदू तो कोई धर्म नहीं है, परंतु जो हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म था, पवित्र धर्म था, तो पवित्रता ही जब खंडित हो जाती है, जो मुख्य धारणा है, वाम मार्ग में चले जाते हैं, तो फिर धर्म भ्रष्ट हो जाता है और फिर दूसरे धर्मों में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं वाम मार्ग में चले गए हैं। जगन्नाथ के मंदिर में भी भल गए होंगे, परंतु कोई का कुछ ख्याल नहीं चलता है ना। मंदिर में हम कई बार गए होंगे जगन्नाथपुरी में, तो टेम्पल के अंदर अगर देखें तो चारों तरफ जो देवी देवताओं की चित्रों की नक्काशी जैसी हुई है, तो बहुत ही खराब चित्र देवी देवताओं के दिखाए हैं। तो जैसे वाम मार्ग में जब चले जाते हैं तब के चित्र, तो बाबा कहते हैं कि जगन्नाथ के मंदिर में भल गए होंगे, परंतु कोई का कुछ ख्याल नहीं चलता। खुद विकारी है तो उन्हों को भी विकारी दिखा दिया है। यह नहीं समझते कि देवताएं जब वाम मार्ग में गए हैं तब ऐसे बने हैं,
ऐसा नहीं है देवताएं अपवित्र होते हैं और विकारी होते हैं, नहीं। देवताएं जब वाम मार्ग में जाते हैं, द्वापर युग के अंदर उल्टा रास्ता लेते हैं, बॉडी कॉन्शियस होते हैं, वही आत्मा जो देव आत्मा थी, जब वो अपने बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाती है, तब आत्मा विकृत कर्म करने लगती है। उससे पहले वो आत्मा प्योर थी। तो देवी देवताएं जब थे तो प्योरिटी की धारणा थी। वही आत्मा द्वापर युग से विकारी बन जाती है। लेकिन ये बात कोई समझता नहीं है ना, तो वो ये समझते शायद देवी देवताएं भी ऐसे थे। तो बाबा कहते हैं यह नहीं समझते कि देवताएं जब वाम मार्ग में गए हैं तब ऐसे बने हैं। उस समय के ही यह चित्र है। देवता नाम तो बड़ा अच्छा है, हिंदू तो हिंदुस्तान का नाम है, फिर अपने को हिंदू कह दिया है। कितनी भूल है। इसलिए बाप कहते हैं, इसी चीज का गायन है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो अपने धर्म की ग्लानि करती है। बाबा भारत में आते हैं, ऐसे तो नहीं कहते मैं हिंदुस्तान में आता हूँ। असली नाम भारत है। यह है भारत, हिंदुस्तान व हिंदू धर्म है नहीं। मुसलमानों ने हिंदुस्तान नाम रखा है। यह भी ड्रामा में नोंद है। ये नाम बदलना भी ड्रामा में नोंद है। अच्छी रीति समझना चाहिए, वास्तविकता क्या है नहीं समझना बहुत जरूरी है। यह भी नॉलेज है। पुनर्जन्म लेते लेते वाम मार्ग में आते आते भ्रष्टाचारी बन पड़ते हैं। फिर उन्हों के आगे जाकर कहते हैं, विकारी बन जाते हैं। फिर देवी देवताओं के आगे जाकर कहते हैं आप संपूर्ण निर्विकारी हो, हम विकारी पापी हैं। और कोई खंड वाले ऐसे नहीं कहेंगे, और कोई धर्म वाले ऐसे नहीं कहते हैं हम नीच हैं अथवा हमारे में कोई गुण ना ही है। ऐसे बोलते हैं ना, मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण ना ही। ऐसा नहीं कहते कि हम नीच हैं अथवा हमारे में कोई गुण नहीं है। ऐसे कहते कभी सुना नहीं होगा, और किसी की ऐसी आरती होती ही नहीं। सिख लोग भी ग्रंथ के आगे बैठते हैं, परंतु ऐसे कभी नहीं कहते कि नानक तुम निर्विकारी हम विकारी। कभी भी नहीं कहते। नानक पंथी कंगन लगाते हैं, वह है निर्विकारी पने की निशानी ना। कड़ा पहनते हैं ना, कंगन लगाते हैं, तो वह निर्विकारी पने की निशानी। परंतु विकार बगैर रह नहीं सकते हैं। भले पवित्रता की निशानी कंगन पहना है, परंतु रह नहीं सकते हैं। झूठी निशानियां रखती हैं। जैसे हिंदू लोग जनेऊ पहनते हैं, पवित्रता की निशानी है। जनेऊ भी पवित्रता की निशानी है। आजकल तो धर्म को भी नहीं मानते, अभी कोई नहीं पहनते, ज्यादा बहुत कम ब्राह्मण लोग धारण करते हैं। इस समय भक्ति मार्ग चल रहा है। बाबा कहते हैं इनको कहा जाता है भक्ति कल्ट। ज्ञान कल्ट सतयुग में है। सतयुग में देवताएं हैं संपूर्ण निर्विकारी। कलयुग में संपूर्ण निर्विकारी कोई हो ना सके, इम्पॉसिबल है। प्रवृत्ति मार्ग वालों की स्थापना तो बाप ही करते हैं। बाकी सब गुरु हैं निवृत्ति मार्ग वाले। वो तो घर बार छोड़कर जंगल में चले जाते हैं। उनसे उन्हों का जोर जास्ती हो गया है। बाप कहते हैं यह जो कुछ तुमने पढ़ा है उनसे मैं नहीं मिलता हूं। मैं जब आता हूं तो सबको नजर से निहाल कर देता हूं ना। कोई जंगल में जाने से, गुफाओं में तपस्या करने से, सब कुछ छोड़ देने से, शास्त्र कंठ करने से बाबा नहीं मिलते ना। बाबा तो
बहुत ही साधारण रीति आते हैं संगम के समय पर। बस बाबा को याद करो और नजर से निहाल हो जाओ। तो बाबा कहते हैं, गायन भी है, नजर से निहाल कींदा स्वामी सतगुरु। यहां तुम क्यों आए हो? किस लिए आए हो? निहाल बनने, विश्व का मालिक बनने। बाप को याद करो तो निहाल बन जाएंगे, उनकी दृष्टि पड़ेगी और निहाल हो जाएंगे। ऐसे कभी नहीं कहेंगे, कभी कोई कहेंगे नहीं कि ऐसा करने से तुम यह बन जाएंगे। कोई गुरु महात्मा ऐसा नहीं कह सकता कि तुम ऐसे करो तो ये बन जाएंगे। बाप ही कहते हैं तुमको यह बनना है, लक्ष्मी नारायण बनना है। यह लक्ष्मी नारायण कैसे बने कोई को मालूम नहीं है। तुम बच्चों को बाप सब कुछ बताते हैं। यही 84 जन्म ले पतित बने, फिर तुमको यह बनाने आया हूं। कॉन्फिडेंस आ जाता है आत्मा को, मैं थी इसलिए फिर से बन सकती हूं। बाप अपना परिचय भी देते हैं तो नजर से निहाल भी करते हैं। परिचय देना, ज्ञान देना, नजर से निहाल, याद से आत्मा में शक्ति भर देना। यह किसके लिए कहते हैं? एक सतगुरु के लिए, कि वो हमें नजर से निहाल कर देते हैं। वह गुरु लोग तो ढेर हैं और माताएं अबलाएं हैं भोली, इनोसेंट होती हैं माताएं, बिल्कुल जैसा कहते हैं गुरु जी वैसा करती रहती हैं। तुम सब भी भोलानाथ के बच्चे हो, इनोसेंट हैं। शंकर के लिए कहा है, आंख खोली विनाश हो गया। कहते हैं ना, तीसरा नेत्र खोला और विनाश हो गया। यह भी पाप हो जाए। बाप कभी ऐसे काम के लिए डायरेक्शन नहीं देते हैं। विनाश तो कोई और चीजों से होगा ना, शंकर के तीसरे नेत्र से नहीं होगा। उसके लिए बहुत सारी चीजें बनी हुई हैं ऑलरेडी। अभी बाप ऐसे डायरेक्शन नहीं देते कि चलो विनाश कर दो। यह तो सब साइंस निकालते रहते हैं। समझते हैं हम अपने कुल का आपे ही विनाश करते हैं, समझते हैं, है ना। जब बनाई है ऐसी चीजें जिससे सारा विश्व खत्म हो जाए, तो बनाने वाला समझता है ना कि मैं इस बात के निमित्त बन रहा हूं, मेरे कारण विनाश हो जाएगा। समझते हैं कि हम अपने कुल का खुद ही विनाश करते हैं। वह भी बांधे हुए हैं। ड्रामा ऐसा है, सबको बांधे हुआ है, छोड़ नहीं सकते। नाम कितना होता है, ऐसी ऐसी इन्वेंशंस करते हैं तो नाम कितना होता है। मून में जाते हैं परंतु फायदा कुछ भी नहीं। क्या प्राप्ति होगी मून पर जाने से? मीठे मीठे बच्चे, तुम भी बाप से नजर लगाओ, यानी याद करो, अथवा हे आत्मा अपने बाप को याद करो तो निहाल हो जाएंगे। बाबा कहते हैं जो मुझे याद करते हैं, मेरे लिए सर्विस करते हैं, मैं भी उनको याद करता हूं तो उनको बल मिलता है। तुम यहां सब बैठे हो, जो निहाल हो जाएंगे वही राजा बनेंगे। गायन भी है, और संग तोड़ एक संग जोड़ूं। जो ये कर पाएंगे, पुरानी दुनिया से तोड़ पाएंगे और एक से जोड़ पाएंगे, वो निहाल हो जाएंगे। एक है निराकार, आत्मा भी निराकार है। बाप कहते हैं मुझे याद करो। तुम खुद कहते हो हे पतित पावन। यह किसको कहा? पतित से पावन बनाओ किसको कहा? ब्रह्मा को, विष्णु को, शंकर को? नहीं, पतित पावन तो एक है, वह सदैव पावन ही है। उनको कहा जाता है सर्वशक्तिमान। बाप ही सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज सुनाते हैं और सब शास्त्रों को
जानते हैं। वह सन्यासी शास्त्र आदि पढ़कर टाइटल लेते हैं, अलग अलग टाइटल मिलते हैं उन्हें, श्री श्री 108 है ना, महामंडलेश्वर, अलग अलग तरह के टाइटल मिलते हैं। बाप को तो पहले ही टाइटल मिला हुआ है, उनको पढ़कर थोड़ी लेना है। नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर वो तो बाबा ही है ना, उनको कोई ऐसा नहीं कुछ पढ़कर टाइटल मिलेगा, उनको तो पहले से ही मिला हुआ है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के दे जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सिको प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ संसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, क्षमा पर जीते जी मरने वाला परवाना बनना है, सिर्फ फेरी लगाने वाला नहीं। ईश्वरीय पढ़ाई को धारण करने के लिए बुद्धि को संपूर्ण पावन बनाना है। दूसरा, और सब संग तोड़ एक बाप के संग में रहना है। एक की याद से स्वयं को निहाल करना है। वरदान है, दिल की महसूसता से दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त करने वाले स्वपरिवर्तक भव। स्वयं का परिवर्तन कब होता है? जब दिल की महसूसता से हम दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो स्व को परिवर्तन करने के लिए दो बातों की महसूसता सच्चे दिल से चाहिए। पहला, अपनी कमजोरी की महसूसता। दूसरा, जो परिस्थिति व व्यक्ति निमित्त बनते हैं उनकी इच्छा और उनके मन की भावना की महसूसता। परिस्थिति के पेपर के कारण को जान, स्वयं को पास होने के श्रेष्ठ स्वरूप की महसूसता हो कि स्वस्थिति श्रेष्ठ है, परिस्थिति पेपर है। यह महसूसता सहज परिवर्तन करा लेगी। जब ये महसूस होता है कि स्वस्थिति ऊंची है और परिस्थिति पेपर है, मुझे क्या करना है? अपने अंदर की स्थिति को ऊंचा करना है, तो परिस्थिति अपने आप खत्म हो जाएगी। तो ये महसूसता सहज परिवर्तन करा लेगी। और सच्चे दिल से महसूस किया तो दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त होगी। अंदर सच्चाई है, सफाई है, तो सच्चे दिल पर साहिब राजी हो जाएगा। स्लोगन है, वारिस वह है जो एवर रेडी बन हर कार्य में जी हजूर हाजिर कहता है। जब हम दिल से बाबा की हर बात को मानते हैं, कहते हैं जी हाजिर हजूर, तो ऐसी आत्मा वारिस क्वालिटी की होती है, सदा एवर रेडी रहती है। हमेशा बाबा की जो भी श्रीमत है, जो भी बाबा का गाइडेंस है, या जो भी बाबा हमें डायरेक्शन देते हैं, उसको तुरंत अमल में लेकर आती है। अच्छा, आज विशेष क्या पुरुषार्थ करेंगे हम सभी? तो आज बाबा ने कहा कि जीते जी मरने वाला परवाना बनना है। तो इस मर जीवा स्थिति का अभ्यास करेंगे ना, कि हम इस देह में हैं, परंतु देह से जैसे मरे हुए हैं। जब मर जाता है इंसान तो उसे ना दुनिया याद होती है, ना कोई संबंध याद रहता है। जो मरा हुआ इंसान है उसके लिए कहते हैं कि भगवान को प्यारा हुआ, तो तुरंत हमारा कनेक्शन बाबा से जुड़ जाए। जैसे कि हम जीते जी इस देह को और दुनिया को छोड़ चुके हैं। बिल्कुल ऐसा अभ्यास करेंगे तो एंड टाइम के अंदर हमें बहुत ही जैसी हम गति चाहते हैं वैसी हमारी गति होगी। क्योंकि जब हमें बाबा की याद होगी तो हम बाबा के देश यानी सतयुग में तुरंत पहुंच जाएंगे। लेकिन यदि कुछ भी इस दुनिया से रगे जुड़ी हुई होंगी तो फिर पुनर्जन्म इसी दुनिया में लेना पड़ेगा। इसलिए
बार बार इस मरजीवा स्थिति का अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। जन्म है मरजीवा, परंतु स्थिति का अभ्यास करना ज़रूरी है। क्षमा पर पूरा फिदा होने वाला, मरने वाला, मिटने वाला परवाना बनना है। अच्छा, ओम शांति। बाबा तुम कितने अच्छे हो, बाबा तुम कितने प्यारे हो। सच कहते हैं हम, एक तुम ही अपनी आँखियों के तारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो, बाबा तुम कितने प्यारे हो। सच कहते हैं हम, एक तुम ही अपनी आँखियों के तारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो। दिल तक पे हमें बिठाया, मस्तक मणि बनाया। गुण ज्ञान बदाने दे करके हमें सबसे धनी बनाया। रत्नों की थालियां भर भर के आंचल भर दिए हमारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो। ख्यालों में ना ख्वाबों में था, यूं हमको मिल जाओगे। तुम बनके हजारों याद हमारे मन में यूं मुस्काओगे। महफिल ये मयसर दिन होंगे, हर खुशियाँ हम पर वारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो। हसरत यही है हर दिल में, अब प्यार तुम्हारा भर जाए। संग के रंग में रंग के तेरे, हंसते गाते हम घर जाए। योगी पावन जीवन देकर नवयुग के दिए नजारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो, बाबा तुम कितने प्यारे हो। सच कहते हैं हम, एक तुम ही अपनी आँखियों के तारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो, बाबा तुम कितने प्यारे हो। सच कहते
के